रामपुर की लड़ाई बेहद ही रोचक है और इसे और रोचक बना दिया है जयाप्रदा ने। जयाप्रदा यहाँ से बीजेपी की उम्मीदवार हैं, मुकाबले में आजम खान हैं। और इसके बाद जो रामपुर का माहौल है और जिस तरह से रामपुर की राजनीति राष्ट्रीय स्तर पर प्ले की जा रही है, ये दोनों बातें जब आपस में जुड़ती हैं तो कई सारे बड़े सवाल खड़े हो उठते हैं। जया जी, मुझे एक बात ये समझाइए कि ये जो चुनाव चल रहा है, रामपुर का आपका चुनाव चल रहा है, इसकी बड़ी चर्चा हो रही है। चर्चा इस बात की हो रही है कि आपकी लड़ाई आजम खान से है और वो तमाम तरह के जो बयान दे रहे हैं, उन बयान से आप परेशान सी हैं। आपको लग रहा है कि कई जगह वो ऐसी बातें कर रहे हैं जो आपको तकलीफ दे रही हैं। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये शुरू से मतलब 2009 से इस तरह का जो है अब माहौल बदल गया। पहले बहुत अच्छा था, 2004 में उन्होंने मुझे लेकर आए और रामपुर में सबको इंट्रोड्यूस किया, सब कुछ अच्छा था। तो 2009 में दोबारा इलेक्शन में पार्टी में हम लोग जब एक ही पार्टी में थे, तो इस बार तो उन्होंने खूब विरोध किया और पार्टी में होते हुए अंदरूनी जो झगड़ा के वजह से वो ओपनली कांग्रेस में बेगम नूर बानो साहिबा को वो सपोर्ट किया और पूरी तरह चुनाव लड़ाया। उस वक्त पार्टी में होने के बावजूद मुलायम सिंह जी आजम साहब को रोक नहीं पाते थे। तो ये एक डिफरेंट माहौल था उस वक्त। जब मैं भी ज़िद्दी थी, तो मैं चुनाव लड़ रही थी। तो जिस तरह आज मेरे साथ 2019 में इतनी बड़ी पार्टी, इतना सपोर्ट और इतना कैडर उस वक्त मेरे साथ नहीं था। पूरी कैडर एक तरफ और जयप्रदा एक तरफ, तो आर पार हो रहा था। उसमें कई संगठन हुआ है, कई हमले हुए हैं, पथराव के हमले, बातों से कितने अपमान शब्द इस्तेमाल करना, अभद्र शब्द इस्तेमाल करना, मॉफ फोटोग्राफ्स घुमाना कॉन्स्टिट्यूंसी में। इस तरह का इस माहौल में मतलब बाहर जाना तो ऐसे एक मिनट के लिए सोचना होता था। कि मम्मी को भी कहती थी कि पता नहीं, मम्मी पूछती थी, बहुत परेशान थी, तो शी यूज्ड टू आस्क मी कि तुम जल्दी लौटो। तो मैं कहती थी कि पता नहीं मम्मी, अभी तो मैं जा रही हूँ, अगर वापस मैं हूँ तो ज़िंदा हूँ, इस तरह सोचो। तो इस तरह का एक भयानक माहौल क्रिएट किया था। मतलब कहीं पे भी जाओ तो ऐसा लगता था कि कोई हमला करे। अभी जया जी, आपने ये कही कि पहले सब में फर्क किया है कि एक बड़ी पार्टी आपके साथ खड़ी है। आपने मोदी जी का जिक्र किया, मोदी जी आपके साथ खड़े हैं। क्या मोदी जी का आपके साथ होना ही वो वजह है कि अब आपके ऊपर आजम खान की ओर से जिस हमलों का आप जिक्र कर रही थी वो रुक गए हैं? क्या वही ताकत है जिससे कि वो हमले नहीं कर रहे हैं? ऐसा लगता है कि आपको ये मामला है? देखिए, ऐसा है ना, अखिलेश और मुलायम सिंह जी, तो अखिलेश मुलायम सिंह जी, उनके पार्टी में मैं चुनाव लड़ रही हूँ, उनके बैनर पे मैं चुनाव लड़ रही हूँ, उनके पार्टी से मैं चुनाव लड़ रही हूँ। मेरे सामने इतना सब कुछ हो रहा है, मेरे ऊपर इतना सब कुछ हो रहा है, तो मुलायम सिंह जी का ये फ़र्ज़ बनता है कि उनको रोकने का। उसके बाद भी, जीतने के बाद भी मुझे आज़म का उनके इच्छा के खिलाफ मैं रामपुर से 6 सीट जीत कर आई, तो वही वजह है मुझे पार्टी से निष्कासित कर दिया था। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि सिर्फ आज़म ही आज़म है उस पार्टी में। आज़म जो बोलेगा वही होगा। तो उनको मुसलमान वोट चाहिए, पर जयप्रदा उसके सामने तो मैं हिंदू हूँ ना, तो उनके मेरे मान्य क्यों रखेगा? नेताजी को मेरी ज़रूरत नहीं है, ओनली मुस्लिम वोट के लिए। आपने कहा कि उनको मुसलमान वोट चाहिए और आप हिंदू हैं, तो क्या आप हिंदू हैं इस नाते आपके साथ ये सब किया उन लोगों ने, ये कह रही हैं आप? नज़रअंदाज किया बोल रहा हूँ। हिंदू इसलिए नज़रअंदाज किया? हाँ, क्योंकि मेरी वोट की ज़रूरत नहीं है। मैं तो मुंबई में रहने वाले हूँ, तो मेरी ज़रूरत नहीं है। अगर पार्टी चलाना हो, वोट देना हो, तो उनको मुसलमान की एक चेहरा चाहिए। तो ये नेताजी का एक बिलीफ है और वो फाउंडर
मेंबर भी है। तो आप ये कह रही हैं कि ये मुलायम सिंह यादव जी का था कि आप हिंदू हैं, आपके वोट नहीं चाहिए, इसलिए आपको नज़रअंदाज किया और इसलिए आजम खान को उन्होंने रखा साथ। नहीं तो क्या होता है कि इतना बड़ा जुल्म मेरे ऊपर हो रहा था। एक औरत का एक पर्दा होता है, उस औरत को आप मॉब फोटोग्राफ्स लेके इस क्षेत्र में आप पूरा घुमाने के लिए घुमाया, आप तैयार हुआ, आपके ऊपर कुछ नहीं कहते होगे, आप कोई भी आप एक्शन नहीं लोगे, बल्कि इसलिए मुझे पार्टी से निकाल देंगे कि मैं रामपुर से जीत कर आई। मैंने क्या किया था? मैंने विरोध पार्टी को किया? मैंने एनी अनडूड थिंग्स आई हैव डन? नथिंग। तो मैंने पार्टी के खिलाफ कोई ऐसा काम नहीं किया था। तो इसके अलावा और क्या किया मैंने? कुछ भी नहीं। तो दैट इज़ व्हाट द रीज़न अमर सिंह जी को पार्टी से इसीलिए निकाल दिया था कि उनके टारगेट जयप्रदा है। तो जयप्रदा को रक्षा करके उनको बचाने के चक्कर में अमर सिंह जी को बहुत नुकसान पहुंचाया। मेरा डायरेक्ट पर्सनल कोई झगड़ा नहीं है आजम खान साहब से। जो लोग उनसे पीड़ित लोग हैं उनको मैंने हाथ दिया, उनको सपोर्ट किया, तो आजम नाराज़ हो गए हमसे। तो मेरे खिलाफ वो कैसे कर सकते हो तुम? मैं मॉल बनाऊंगी तो मॉल बनाऊंगी, उनके ज़मीन कब्जा करके, वो किसानों के कब्जा करके मैं यूनिवर्सिटी बना दूंगा। पर यूनिवर्सिटी बन रहा है ना, अब क्या बयान दे रहा है? मैं तो नाचने वाले स्कूल नहीं खोल रहा हूँ, मैं यूनिवर्सिटी बना रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? आप क्या बता रहे हो लोगों को? क्या समझाना चाहते हो? इतना बड़ा नेता होते हैं आजम खान साहब, आप इस माहौल को, रामपुर गंगा जमनी के तहजीब है, आप इसको बिगाड़ रहे हो। आप क्या कह रहे हो कि नाचने वाले, कौन नाचने वाले? इसमें किस तरह का कॉलेज बनाना चाहते हो? यूनिवर्सिटी आपको कैसा मिला? नाचने वाली का जो जिक्र किया है वो तो जाहिर सी बात है आपके लिए किया गया है। समाजवादी पार्टी का और भी नेता इस तरह की बात कह चुके हैं। माहौल खराब हो रहा है। जिस तरह वो भाषा कर रहा है वो आपने साइलेंट करके दिखा रहे हैं। आप उसको पूरा जो उन्होंने बोला उसको ओपन करो जनता को। किस तरह का भाषा यूज़ कर रहा है वो, मतलब एक ऐसे इस्तेमाल कर रहा है कि ये माहौल जो अच्छा खासा जो मतलब सोसाइटी में, हम लोग समाज में एक हेल्दी सोसाइटी देना चाहते हैं। ये नेता अपने स्वार्थ के लिए यूनिवर्सिटी को लेकर आपको पेन चाहिए, झाड़ू चाहिए। ये क्या बात है? मतलब तुम क्या मैसेज दे रहे हो? मतलब आप एक नाचने, तुम औरत को नाचने वाली कहते हो। हम कलाकार हैं, ये बात मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। हम, भगवान ने हमको वरदान दिया, हमारे लिए एक कृपा है। लोगों के बीच में हम पूजते हैं, हमें औरत को पूजनी है, लेकिन औरत से ज़्यादा ही एक सरस्वती का कृपा होता है, तो वो वरदान होता है। तो हम कलाकार हैं, सारी इंडस्ट्री तुम्हारे ऊपर थूक रही है। तो इस बात पर मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जब तुम औरत के ऊपर इस तरह का टिप्पणी करते हो, उनके आंसू का ये अभिशाप है कि आजम खान कभी भी वो खुश नहीं रह पाएगा। अभी भी कोई धमकी उनकी जैसी स्थिति आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ? अभी वो जान गए कि वो डायरेक्ट मुझे नहीं बोलना चाहता है, क्योंकि वो उसको पता है कि जनता में रिएक्शन हो रहा है, और इसलिए बहुत उनका प्लान बदल गया। अब दूसरों से, उनके अपने जो पार्टी वाले जो होते हैं उनसे बुलवा रहे हैं। वो आप वीडियो आप भी देख लो। इस चुनाव में आजम खान एक बात और कहते हैं बजरंग अली, कहते हैं मैं बता रहा हूँ बजरंग बली नहीं, बजरंग अली। ये जो इस तरह की बातें हैं, ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये दोनों ही पक्षों को अपनी ओर खींचने की कोशिश है और वो आपको नुकसान कर जाए? देखिए, एक बात और कहना चाहती हूँ कि इन्होंने भगवान का भी सहारा ले रहा है। पहले भगवान का नाम लेने के लिए तैयार नहीं होता था, और मुलायम सिंह जी को गाली देता था, मायावती जी को गाली देता था। मायावती जी को इतना नफरत करता था कि लोगों को कहता था कि मायावती जी को वोट देने के बजाय आप भाजपा को दे दो। इस तरह का बयान करता था वो। अब मायावती जी को उनको देख के मुझे बहुत ही अफसोस होती है, क्योंकि अखिलेश के रिजिम में
अखिलेश के समाजवादी पार्टी के सरकार में मायावती जी के ऊपर गेस्ट हाउस कांड का अभी भी लोग नहीं भूला, तो शायद मायावती जी भी नहीं भूल पाएगी एक औरत होकर। लेकिन मजबूरी में वो बुआ के साथ गठबंधन हो रहा है। तो ये सिर्फ राजनीति करने के लिए, पॉलिटिक्स करने के लिए यूपी में, और मोदी जी को रोकने के लिए। तो ये लोग जान रहे हैं, लोगों को पता है ये सब जो है नाटक हो रहा है, ड्रामा हो रहा है। रामपुर की जो पूरी जंग है उसमें जयाप्रदा की एंट्री ने उस जंग को और भी ज्यादा रोचक बना दिया है। 23 मई का इंतजार करना होगा कि इस जंग का नतीजा क्या निकलता है। विपुल के साथ अभिषेक उपाध्याय, TV9 भारतवर्ष, रामपुर।